हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समित एंड वेलकम टू सिविल गोल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम परमिएबिलिटी में ही कि परमिएबिलिटी है जो आपकी, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। साइज ऑफ पार्टिकल, ये अफेक्ट करती हैं परमिएबिलिटी को। वॉइड रेशियो, बेडिंग प्लेन्स, इम्प्योरिटीज़, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब इनको हम समझेंगे वन बाय वन कि किस प्रकार ये अफेक्ट करते हैं आपको परमिबिलिटी को। तो देखिए, बॉयड रेशियो जो है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर के रहता है। मतलब आपकी जैसे जैसे बॉयड रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे परमिएबिलिटी आपकी रिड्यूस होगी। किस में? क्ले के केस में। और जैसे बॉयड रेशियो डिक्रीज होगा वैसे परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी सैंड के केस में। टेम्परेचर में देखें, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी विस्कोसिटी है पार्टिकल की वो डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी अगर डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ ज़्यादा वो सॉइल परमिएबल होगी, तो सॉइल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका रहता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं। तो देखिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो परमिएबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बताता है आपको। तो आपका वाटर कम हो गया सॉइल में तो सॉइल लेस परमिएबल हो जाएगी, मतलब उसकी परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल की। सबसे पहले जो फैक्टर है अफेक्ट करता है तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d10 स्क्वायर रहता है। मतलब इफेक्टिव साइज है जो सॉइल का, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परमिएबिलिटी रहती है। मतलब जैसे जैसे आपका सॉइल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परमिएबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे सैंड के केस में ले लो, सैंड के पार्टिकल का साइज क्ले के कंपैरिजन में बड़े पार्टिकल रहते हैं सैंड में, तो सैंड की परमिएबिलिटी ज़्यादा है कंपैरिजन करें क्ले से। तो ठीक है, वॉइड रेशियो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई क्यू अपॉन 1 + ई होता है वॉइड रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, फोर सेम टाइप ऑफ सॉइल परमिएबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लूजनेस ऑफ सॉइल। मतलब एक ही प्रकार की आपकी सॉइल हैं, सेम टाइप की हैं, तो परमिएबिलिटी उनकी बढ़ती है। अगर उनमें सॉइल की लूजनेस बढ़ेगी तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी। दैट इज लूज सॉइल आर मोर परमिएबल। मतलब अब बात करें हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका जो रहता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहता है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/SS का स्क्वायर। अब देखेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जब कभी भी आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बात करेंगे तो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। सरफेस एरिया कितना रहता है? सॉइल पार्टिकल आपका क्या है? स्फेरिकल है। सॉइल पार्टिकल आपका स्फेरिकल है और स्फीयर का आप एरिया जानते हो 4πr² रहता है। ठीक, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना रहता है? तो वॉल्यूम रहता है 4/3πr³ तो वहीं हम लिख रहे हैं कि सरफेस एरिया तो हो गया 4πr² और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। अब यहाँ से हमें सॉल्व करके क्या आया? 3/r यहाँ से हमारे पास आया। डी बराबर आर बराबर डाया बराबर क्या रहता है आपका? 2r। ठीक है, तो r बराबर क्या निकालेंगे हम? d/2। अब यहाँ हम पुट करेंगे d/2, तो ये d/2 हमने यहाँ पुट किया तो ये 2 इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/d स्पेसिफिक सरफेस एरिया आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/SS²। तो यहाँ से d स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है के।
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ाएंगे, फाइन सॉइल में बात करें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ाएंगे तो के डिक्रीज होगी। इसका क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ओवरऑल आपका डिक्रीज हो रहा है। बेडिंग प्लेन हमने बात की थी, फॉर्मूला भी देखा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेन इज मोर देन परमिएबिलिटी परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। मतलब जो पैरेलल वाली परमिएबिलिटी है आपकी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी किससे, जो आपकी परमिएबिलिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। करें टेम्परेचर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की, तो देखिए के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर, विस्कोसिटी, गामा का डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल टेम्परेचर से लूज हो जाएंगे तो विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, रेसिस्टेंस टू फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा। देन क्या होगा, तब परमिएबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये स्टार के पॉइंट में आप याद रखेंगे, और एक स्टार के पॉइंट में ये याद रखेंगे कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/म्यू। फॉरेन इम्प्योरिटीज की बात करें तो फॉरेन इम्प्योरिटीज क्या अफेक्ट करेंगी परमिएबिलिटी को, ध्यान देखते हैं। ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज वॉइड्स ऑफ सॉइल सैंपल गेट ब्लॉक्ड एंड हेंस परमिएबिलिटी रिड्यूस। जो आपकी फॉरेन इम्प्योरिटीज है वो आपकी सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनको ब्लॉक कर देंगी। रिजल्ट क्या हो गया, उनका रिजल्ट ये होगा कि जो आपके सॉइल के पार्टिकल हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, उनमें से वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आप कह रहे हैं कि परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। इंट्रिंसिक या स्पेसिफिक परमिएबिलिटी की बात करें तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू हमने पढ़ा है। एक आपका फॉर्मूला रहता है के इज इक्वल टू के नॉट गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। के नॉट क्या है यहाँ पर, के नॉट हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर की परमिएबिलिटी है के नॉट। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि के नॉट इज इक्वल टू के अपॉन के इंटू में म्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू। अब के नॉट की बात करें, यूनिट की निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है कैसे, के की आपकी मीटर पर सेकंड हो गई, म्यू की यानी विस्कोसिटी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, गामा डब्ल्यू की न्यूटन पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो सॉल्व करके आया वो के नॉट की यूनिट आई मीटर स्क्वायर। ठीक है। आपके जो परमिएबिलिटी है उनको फाइंड करने के लिए लैबोरेटरी मेथड है और फील्ड मेथड अपनाए जाते हैं। तो लैब में कौन कौन से अपनाए जाते हैं, एक तो देखिए आपका कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट आप पढ़ते हैं। कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद इस प्रकार रख सकते हैं कि C4 कांस्टेंट और C4 कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट आपसे पूछे कि किस टाइप की सॉइल के लिए परफॉर्म करते हैं हम लैब में, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आप परफॉर्म करेंगे कांस्टेंट हेड टेस्ट को। फॉलिंग हेड में बात करें तो फॉलिंग हेड करते हैं हम F4 फॉलिंग और F4 फाइन ग्रेन सॉइल। तो फॉलिंग हेड जो परमिएबिलिटी टेस्ट है वो आप फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हो। कैपिलरी जो हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है वो आपकी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए आप करते हो। फील्ड मेथड भी आप करते हो, जो फील्ड में किए जाते हैं साइट पर, एक किया जाता है पंपिंग इन टेस्ट और एक किया जाता है पंपिंग आउट टेस्ट। जो पंपिंग इन टेस्ट है मतलब इनमें मतलब अंदर की बात कर रहे हैं तो उसमें एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस स्मॉल हम लेंगे, इस प्रकार आप लर्न कर सकते हो इसको। पंपिंग आउट टेस्ट, आउट में बात करेंगे तो आउट मतलब बड़े साइज में कोई, जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं आउट, तो आउट मतलब याद रखेंगे आप, इसमें इन्फ्लुएंस एरिया आपका लार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला आते हैं परमिएबिलिटी को फाइंड करने के लिए, तो वो आपके कौन कौन से आते हैं, एलन हेजन है एक, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक कॉजनी कारमान आपको याद रखना है। लाउडन्स का इक्वेशन पढ़ते हो आप, टर्जागी इक्वेशन पढ़ते हो और कंसोलिडेशन इक्वेशन पढ़ते हो। तो इनके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। का ये है जो एम्पेरिकल फार्मूला, हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं इनको। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोजनी कारमान इक्वेशन। तो कोजनी कारमान इक्वेशन हमने यहाँ पर ड्राइव किया है, तो देखिए
हमने पढ़ा था अभी फैक्टर ऑफ फैक्टिंग में कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d10 का स्क्वायर था, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था EQ अपॉन 1 प्लस ई के, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था गामा W अपॉन म्यू के। अब हम इनको कंबाइंड करके लिख दें तो कैसे लिखेंगे, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d10 का स्क्वायर EQ अपॉन 1 प्लस ई गामा W अपॉन म्यू। ठीक, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसा कि हमें मालूम है हटाते हैं तो वहाँ कांस्टेंट आता है एक, तो कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन के यहाँ कांस्टेंट आएगा, और ये d10 का स्क्वायर EQ अपॉन 1 प्लस सी गामा W अपॉन म्यू एज इट इज हम लिख देंगे। के क्या है यहाँ पर, के है आपका कोजनी कारमान कांस्टेंट। ठीक, एलन हेजन इक्वेशन की बात करें हम, एलन हेजन में बात करते हैं तो k इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल d10 का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पर c, तो k इज इक्वल टू सी d10 का स्क्वायर हो जाएगा। d10 यहाँ पर किस में लेना है हमको, सेंटीमीटर में। ठीक, c क्या है यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हेजन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 100 से 150 के बीच में लाई करती है। यूनिट क्या रहेगी इस कांस्टेंट की, तो यूनिट रहेगी 1 अपॉन सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, अब एक आपका फॉर्मूला भी आता है, ये भी इस पे भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। तो देखिए कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है एच बार इज इक्वल टू सी अपॉन ED10। सी क्या है, एम्पेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम पढ़ते हैं। ई क्या है आपका, ई वॉइड रेशियो है। D10 क्या है, D10 है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, टर्जा की इक्वेशन की बात करें हम तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d का स्क्वायर, कांस्टेंट हटाएंगे तो 200 यहाँ पर कांस्टेंट आता है, d क्या है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। मॉडिफाइड टर्जा की लो, k इज इक्वल टू 200 ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और लास्ट में आता है कंसोलिडेशन इक्वेशन k इज इक्वल टू CV/MB इंटू गामा W। CV क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हम इसकी यूनिट लिखते हैं। MB क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी हम इसको लिखते हैं। गामा W आपको पता ही है यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखते हैं, इसकी यूनिट रहती है न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों हम आगे जो लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे जो आपके कांस्टेंट हेड है परमिएबिलिटी टेस्ट है और फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जब तक के लिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें सजेस्ट करें जिससे कि हम आपके लिए और कुछ बेटर कर पाएँ। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।